स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ कशिश शबाना। सबसे पहले बात करते हैं अलास्का की। अलास्का में ट्रंप ने पुतिन की आवभगत में पूरे अमेरिकी प्रशासन को लगा दिया। रेड कार्पेट वेलकम किया गया, B-2 बॉम्बर से स्वागत हुआ और अपनी कार बीस्ट में बिठाया। लेकिन जब सीज फायर की बात आई, यूक्रेन पर हमले रोकने की बात आई, तो पुतिन ने ट्रंप का नो बोल दिया। और अब आपको बता दें कि डील मेकर और पीस मेकर की तथाकथित उपाधि हासिल करने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा और यूरोप फोन लगाऊंगा। इधर पुतिन अब क्रेमलिन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन पर हमला अब भी जारी है। पहले स्वागत के लिए रूस का सुखोई उड़ा, इसके बाद स्वागत के लिए अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर उड़ा। पहले एयरफोर्स वन विमान से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उतरे, उसके बाद अपने विमान से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरे। पहले ट्रंप ने हाथ बढ़ाया, फिर पुतिन ने हाथ मिलाया। ट्रंप की बीस्ट कार में पहले राष्ट्रपति पुतिन बैठे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेस ब्रीफिंग करने पहले राष्ट्रपति पुतिन आए और फिर उनके पीछे ट्रंप। अलास्का की बर्फीली वादियों में करीब 3 घंटे तक चली दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देशों के नेताओं की मुलाकात, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहा। नील बटा सन्नाटा। ना सीज फायर पर बात बनी, ना टैरिफ विवाद को लेकर समझौता हुआ, ना यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर सहमति बनी, ना रूस के यूक्रेन की जमीन छोड़ने पर बनी कोई राय। फिर हुआ क्या? इतने तामझाम के साथ 10 बरसों के अंतराल के बाद अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर टिकी थी। उम्मीद थी 3 साल से जारी जंग का कोई हल निकलेगा, जलते यूक्रेन की जमीन पर कोई फैसला होगा। लेकिन हुआ क्या? बस ट्रंप पुतिन के बीच करीब 3 घंटे की बात। अलास्का की ये ऐतिहासिक मीटिंग सिर्फ भविष्य में ट्रंप की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की संभावना और ट्रंप के आश्वासनों के अलावा कुछ भी तो नहीं रही। मुलाकात का हासिल ये रहा कि दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट चली, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। Чтобы украинская урегулированная сила устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. पुतिन के साथ मीटिंग के पहले यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि 2 मिनट में मैं समझ जाऊंगा कि बात किस दिशा में हो रही है। लेकिन 3 घंटे की मुलाकात में पुतिन ने डील मेकर पीस मेकर ट्रंप की बाजी पलट दी। And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. पुतिन लंबे युद्ध के योद्धा हैं। पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसा पड़ोसी देश नाटो की गोद में जाकर बैठ जाए, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि यूरोप रूस को यूक्रेन में बैठकर चैलेंज करे। लेकिन पुतिन कूटनीति के भी माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी ताकत पर इतराते ट्रंप को देखिए पुतिन ने कैसा जवाब दिया। तारीफ भी और सहमति भी नहीं। And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war, and I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. असल में ट्रंप के इरादों पर पुतिन ने बहुत कायदे से पानी फेर दिया। शुरुआती योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अकेले में मुलाकात की थी, यानी 1 on 1, लेकिन अंतिम समय पर बदलाव हुआ और वार्ता 3 on 3 फॉर्मेट पर हुई। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ 2 प्रमुख सलाहकार भी मेज पर मौजूद रहे। मतलब अलास्का के एंकरेज में वही हुआ जो पुतिन ने चाहा। ट्रंप पुतिन के साथ सिर्फ औपचारिकता निभाते नजर आए,
वो ट्रंप जो किसी की नहीं सुनते, कहा कि वो यूरोप को फोन करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे। ये इसीलिए क्योंकि अलास्का में उनके सामने शक्तिशाली पुतिन थे, शेर के सामने सवा शेर। कुल मिलाकर अलास्का की ऐतिहासिक मीटिंग का नतीजा रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक दिलचस्प पल आया जब ट्रंप ने पुतिन से कहा Probably see you again very soon. कि जिसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में कहा, Next time in Moscow. यानी बातचीत का अगला दौर मॉस्को में हो। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, Oh, that's an interesting one. Huh? यानी वाह, ये दिलचस्प है। मीटिंग दिलचस्प मोड़ पर खत्म नहीं हुई, लेकिन अब आगे क्या दिलचस्प होगा, इसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।